students, I am Shivani Sharma, your maths educator, and I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास KG से क्लास 12th प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, थ्योरम सीरीज में आज की जो थ्योरम है जो हमें पढ़ना है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. बचपन से बहुत सुनते हुए आ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एंड आई एम 100% श्योर कि सबको कंठस्थ भी होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है. ठीक है, आज के सेशन में हम इसका प्रूफ देखेंगे. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपसे कि एक राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. ठीक है, मतलब एक राइट ट्रायंगल होता है, राइट? तो ये रहा एक राइट ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री क्या है? एंगल ABC. मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC इन विच एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री है. सो पाइथागोरस थ्योरम का जो पहला डिमांड है वो क्या है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B क्या है? 90 डिग्री है. फिर एक शब्द आता है हाइपोटेन्यूस. ये हाइपोटेन्यूस क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या होता है? 90 के जस्ट अपोजिट आपको जो साइड मिलती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूस. मतलब इस 90 एंगल के जस्ट सामने आपको जो साइड मिल रही है दैट इज हाइपोटेन्यूस. ओके, हमेशा ये फिक्स होती है. जहां भी आपका 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूस. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर आओ और हाइपोटेन्यूस क्या होती है ये आप जान जाओ. उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, हमने कहा बता दो भाई, हमें पता चल गया व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूस. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. That means Pythagoras theorem ये कहती है कि जो AC का स्क्वायर है ना, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, जो AC का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर है? ये होती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर. In a right triangle, the square of hypotenuse is equal to सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. ऑल गुड, सब ठीक है? चलिए जी, अब क्या करें? गिवन लिखते हैं. तो अब हम इसके प्रूफ पे जाएंगे. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन. सो हमें क्या गिवन है यहाँ पे? हमारे पास है यहाँ पे एक ट्रायंगल. ओके, तो आप लिखेंगे अ ट्रायंगल ABC. हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC इन विच एंगल ABC कितना है? एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री है ना? हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री है. एक ट्रायंगल था ABC, उस ट्रायंगल में एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री है. गिवन के बाद हमें क्या प्रूव करना है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव लिखेंगे आप. तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है. ये हमें प्रूव करना है. हमने कहा ठीक है. तो क्या ये ऐसे ही प्रूव हो जाएगा या हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? मैम कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये प्रूव नहीं होने वाला है. तो ठीक है, आप ही लोग बता दो क्या कंस्ट्रक्ट करूं. मैम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप. अच्छा, मतलब आपका कुछ कहना है कि मैं यहाँ पे BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं AC के ऊपर, राइट? तो चलो लिख देते हैं. आप यहां पे लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. मैंने AC के ऊपर एक BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन भी हो गया. अब ऐसा करके क्या मजा मिल गया हमको? ऐसा करके हमें ये मजा मिल गया मैम कि हमको ना एक छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ADB, और यहाँ पे साथ में हमें एक बड़ा ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल ABC. सबको नजर आ रहा है ये ट्रायंगल? ठीक है, और हम लोगों ने ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ा है. हमें पता है कि मेरा जो ट्रायंगल ADB है एंड ट्रायंगल ABC ये दोनों के दोनों सिमिलर है. क्यों? बिकॉज ऑफ AA सिमिलैरिटी. एक बार शो करके दिखाते हैं ये चीज आपको. यहाँ पे आओ एक बार फिर से इस फिगर को पूरा बनाते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास इस क्वेश्चन में एक राइट ट्रायंगल था. ठीक है, ट्रायंगल ABC, राइट?
इसके साथ हमने क्या किया, बी 90 डिग्री था, ओके, एंगल ABC 90 डिग्री था, हमने यहाँ पे BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC के ऊपर। अब मैं आपसे कह रही हूं कि इसके प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, इसके प्रूफ में आप लिखेंगे कंसिडर ट्रायंगल, बहुत ध्यान से कंसिडर करना, कंसिडर ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। इनका नाम बहुत सही से लिखना। हमने एक ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल ABC कंसिडर किया, ओके। ADB कौन सा ट्रायंगल है आपका, ये छोटा वाला ट्रायंगल, दिस छोटू ट्रायंगल इज योर ADB एंड ABC तो आपको दिखाई दे ही रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दिस इज योर ABC, ठीक है जी। तो हमने एक ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल ABC लिया। नाम बहुत सही से लिखना। अब ये दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि एंगल A तो दोनों के अंदर है, दैट मीन्स क्यों, दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एंगल A है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, वाई, बिकॉज दे आर कॉमन। इसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC है, क्यों मैम, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं तो दोनों सेम है। देख लो आप, ADB, ये मैंने D लिखा है, ठीक है, दिस इज D, ADB किसके बराबर है, ABC के बराबर है, सो ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गया मेरे ट्रायंगल ABC से। कौन से रूल से सिमिलर हो गया, बाय AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी के रूल से ये दोनों क्या हो गए जी, सिमिलर हो गए। AA सिमिलैरिटी से मेरे ट्रायंगल ADB सिमिलर है ABC से। यहाँ पे नाम बहुत सही से लिखना, देखो A के बराबर था, D B के बराबर था, उसी तरीके से हुआ है, वैसा ही नाम होना चाहिए, राइट। अब क्योंकि मेरे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे, डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, देयरफॉर मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि AD अपॉन AB है ना, AD अपॉन AB इज इक्वल टू BB अपॉन BC, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू AB अपॉन AC। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ट्रायंगल के वो प्रोपोर्शनल होंगे। देखो AD अपॉन AB, राइट, DB अपॉन BC, राइट, AB अपॉन AC। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो DB आ रहा है ना, ये मेरे ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इन द एंड मेरा टारगेट क्या है, मुझे प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मुझे कहीं अपने पाइथागोरस थ्योरम में DB तो लेके नहीं आना, राइट। तो इसलिए मैं कहूंगी ये तीनों आपस में बराबर है, मुझे इसका कोई यूज नहीं है, मैं इसको नहीं लिख रही। तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो AD अपॉन AB इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ AB अपॉन AC। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके पास चला जाएगा इधर, ठीक है, ये इसके पास चला जाएगा, तो ये कैसा बनेगा, AB इंटू AB स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, सो दिस इज AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो ये इस तरीके का बन गया, राइट। मैम अभी तो प्रूव हुआ ही नहीं पाइथागोरस थ्योरम, मैंने कहा अभी पूरा प्रूव कहाँ हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फिर से मैं अपने उस ट्राइंगल को देखूंगी, ठीक है। सो दिस वाज माय ट्राइंगल ABC, किस पे राइट एंगल था, B पे राइट एंगल था। सो ट्राइंगल ABC, और हमने BD परपेंडिकुलर बनाया था, है ना, हमने BD परपेंडिकुलर बनाया था AC पे। अब नेक्स्ट केस में मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इस छोटू वाले ट्राइंगल को लूंगी, ट्राइंगल BDC को, और अपने इस बड़े वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC, और मेरा ये कहना है कि मेरे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। नहीं मानते तो आओ लिख के दिखाती हूँ आपको। अब आप लिखेंगे यहाँ पे कंसिडर
नाम बहुत सही से लिखना ट्राइंगल के। कंसिडर ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इसके साथ एंगल C इज इक्वल टू एंगल C है, क्योंकि दोनों में C है, दैट इज कॉमन। तो कॉमन है तो भाई इक्वल तो होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BDC सिमिलर है मेरे ट्रायंगल ABC से। क्यों? बाय AA सिमिलैरिटी, AA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए मेरे? सिमिलर हो गए। अब क्योंकि मेरे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। और हम सिर्फ उन साइड्स को लिखेंगे जिससे हमें कोई फायदा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे DC अपॉन BC। देखो यहाँ पे DC अपॉन BC, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। सिंस मेरे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स भी कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैंने उन साइड को लिखा जिससे आपको आगे चल के कोई फायदा मिले। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं एक और साइड लिख सकती थी, कौन सी? BD अपॉन AB, लेकिन उसे लिखने से कोई प्रॉफिट नहीं है, राइट? तो मैंने कौन सी साइड लिखी? DC अपॉन BC डिवाइडेड बाई BC अपॉन AC। अब इससे क्या मजा आ गया मुझे? मैं यहाँ पे करूंगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी यहाँ पे तो ये मुझे मिलेगा DC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर, राइट? एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं यहाँ पे इधर अगर मैं BD अपॉन AB लिखती तो ये BD से तो कोई मतलब नहीं है पाइथागोरस थ्योरम में। हमें चाहिए क्या? हमको AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए, राइट? तो हमने BD वाली जो साइड थी उसको नहीं लिया। अब हम क्या करेंगे? अपनी इक्वेशन 1 को देखेंगे एंड अपनी इक्वेशन 2 को देखेंगे। चलो, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो इसे लिख देंगे अपन लोग। क्या लिखेंगे? आप यहां लिखेंगे AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, राइट? AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। चेक करो एक बार चल के सब लोग। AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। देखो AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इक्वेशन 2 क्या है? DC इंटू AC, DC इंटू AC, DC इंटू AC इज इक्वल टू क्या लिखा है? BC स्क्वायर। तो इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, आप इन दोनों इक्वेशन को चल के ऐड कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा। तो इसको आप लिखेंगे AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। ओके, LHS LHS से ऐड होगा इज इक्वल टू RHS RHS से ऐड होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों जगह पे AC है, बाहर कॉमन ले लो। तो आपने AC कॉमन लिया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा? AD प्लस DC एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखा है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AD प्लस DC क्या होगा? डायग्राम में देखते हैं, चलो आओ डायग्राम में चेक करते हैं। AD प्लस DC कितना आ रहा है आपके पास? AD प्लस DC आपके पास क्या बन रहा है? AC। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज AC इंटू AC, है ना? AC इंटू AC, क्योंकि AD प्लस DC AC है तो AC इंटू AC। AC इंटू AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। एंड AC स्क्वायर क्या आ रहा है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ रहा है। मतलब हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है इट इज कमिंग आउट टू बी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? अपने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। आज हमने क्या सीखा? उसका प्रूफ जाना। ठीक है, किस तरीके से उसको प्रूव करना है आप लोगों को। तो पहले एक छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल, राइट, सिमिलर है, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, उन साइड्स को लो जिससे आप अपने
स्टेटमेंट तक पहुंच सको, राइट। इसके बाद फिर से आपने एक छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किया, साइड्स प्रोपोर्शनल है, दोनों को ऐड किया और आपको AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल गया। और आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे यही चीज जो थी प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करना था आपको? कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके साथ आपका पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, नेक्स्ट थ्योरम लेकर आऊंगी मैं। टिल देन स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स।